राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच को लेकर प्रांतीय कांग्रेस ने ईडी कार्यालय में 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। ईडी ने राहुल गांधी से लगातार 30 घंटे पूछताछ की है। इसके अलावा उन्हें परेशान किया गया है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को राजभवन पर अभियान चलाया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया। इस अवसर पर एआईसीसी महासचिव, पूर्व प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल राय और अन्य प्रांतीय कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राकी दास भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रांतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, ईडी द्वारा राहुल के खिलाफ की गई कार्रवाई की वे निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पिछले 2 दिन से ईडी पे बुलाया जा रहा है राहुल गांधी जी को पूछताछ करने के लिए। कल फिर उनको बुलाया गया है और हमारा यही बात था कि हम शांतिपूर्वक हम अपना जो प्रदर्शन है वो करना चाह रहे थे। हम अपने नेता के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम ईडी तक जाना चाह रहे थे, पर उन्होंने ये करने नहीं दिया। इसके बावजूद कल शाम को भारी मात्रा में पुलिस फोर्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, जो पिछले इतने सालों में कभी नहीं हुआ, गेट के अंदर घुस के हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा है, उनको अरेस्ट किया गया है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक ये तानाशाही चलेगी और कब तक ये ब्रिटिश शासक जैसे हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। पर हम भी मोदी सरकार और त्रिपुरा सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि उस टाइम भी हम लड़े थे ब्रिटिश सरकार के साथ और इस बार इन चड्डी सरकार के साथ भी हम लड़ेंगे। चाहे हमें जेल भरना पड़े, हम जेल भरेंगे, अपनी जान की आहुति देना पड़े, हम आहुति देंगे, पर इस अन्याय को नहीं सहेंगे और अपने नेता के साथ सीना तान के, चाहे गोली से भी छल्ली कर दीजिए, हम सीना तान के खड़े हैं। तो 2 दिन কালকে এবং পরশু অন্যায়ভাবে রাহুল গান্ধীকে ইডি দিয়ে মোদি 30 ঘন্টা ইন্টারোগেশন করেছে, যেটা বেআইনি। তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, এখানে আমাদের আইসি সেক্রেটারি আছেন, অন্য নেতারাও আছেন, আমরা গতকাল এবং পরশু আমরা ইডির সামনে আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আজকে এআইসিসির প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা সমস্ত গভর্নর অফিসের সামনে আমরা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, রাহুল গান্ধীর উপর যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা এখানে অবস্থান করছি। আমরা এখানে রাস্তায় বসেছি এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যেভাবে অন্যায়ভাবে ইডি নোটিশ দিয়েছে সেটা ধিক্কার জানাই। সেটা দিয়ে মোদি চাইছে তার ব্যর্থতাকে ঢেকে মানুষের নজরকে অন্যদিকে দিতে। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।